प्रिय भाई बहनों, सबको जय यीशु। आज हम आपसे बात करने वाले हैं प्रार्थना में शरण लो। आपके हर मुसीबत में, हर संकट में, आपके परेशानियों में आपके लिए सहारा बनकर, आपके लिए मददगार सिर्फ प्रार्थना हो सकती है। जब हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होते हैं, जब हमें कोई चीज़ को पूरा करना होता है, तो हम कहाँ जाते हैं? हम कैसे हमारे कामों को निपटा देते हैं? कैसे हम हमारे सारे कार्यों को पूरा कर देते हैं? किसके सहारे, किन किन लोगों को पकड़कर कैसे हम अपने सारे काम काजों को पूरा करते हैं? मैं इस बात को आपसे पूछना चाहूँगा। प्रभु कहते हैं, तुम जो कुछ प्रार्थना में मांगते हो ना, वो तुम्हें मिल ही जाएगा। तुम मांगने से पहले ही, प्रार्थना करने से पहले ही तुम यह विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारा ही रहेगा। प्रभु तुम्हें अवश्य प्रदान करेगा। इसके लिए प्रभु एक प्रार्थना में शरण लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए हम बुलाए गए हैं। क्योंकि मनुष्य के सबसे बड़ा हथियार, मनुष्य के हाथ में सबसे ताकतवर वो जो चीज़, वो प्रार्थना है। बहुत कम लोग इस बात को समझ लेते हैं। धन दौलत को समझ रखते हैं, और कुछ लोग तो बस कामकाज, पैसा, धन दौलत, इसको ही जीवन का लक्ष्य समझ रखा है। और जब जिसके पास पैसा है ना, उसके विरुद्ध कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। बस यही मिथ्या भावना है। अक्सर प्रभु हमको बताते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना हर हालत में सुनी जाएगी। तुम्हें चिंता करने, डरने की और परेशान रहने की और शक करने की भी ज़रूरत नहीं है। प्रभु इसी बात को बताते हैं, शक भी ना किया करो प्रार्थना में। एक सुंदर उदाहरण संत लूकास के सुसमाचार में अध्याय 18 के 1 से 18 तक प्रभु इस वचन को दोहराते हैं, कहते हैं। इसी बात को प्रभु बताते हुए हमारे सामने प्रभु दृष्टांत रखते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 8 1 से 8 तक प्रभु इस बात को रखते हैं। न्यायकर्ता और विधवा का दृष्टांत देकर प्रभु इस बात को बताते हैं कि अधर्मी न्यायकर्ता, सुनते हो, अधर्मी न्यायकर्ता क्या करता है? उसको ईश्वर की ना तो परवाह है, वो ना किसी की चिंता करता है। फिर भी वो बार बार जब विधवा आकर तंग करने लगा, तो बार बार अनुनय विनय करने आती है वो, और बार बार उसे देखकर भी वो अधर्मी न्यायकर्ता, वो रोमी न्यायकर्ता है, यहूदी नहीं है। यहूदी होता तो उन्हें ज्ञात होता, उन्हें परिचय है कि विधवाओं का और अनाथों का संरक्षण करना अनिवार्य है। क्योंकि विधवाओं का ईश्वर, अनाथों का ईश्वर इस्राएल का ईश्वर है, इसलिए वो कदर करता। लेकिन उस समय रोमी साम्राज्य के न्यायकर्ता है। उस समय बस लोग और शिष्य प्रभु यीशु से यही उम्मीद करते हैं कि इन रोमी लोगों से छुड़ाकर यहूदियों को आज़ादी प्रदान करेगा, वही मुक्तिदाता, यही समझ रखे थे। तो समझने में फर्क है। लोग समझ रहे थे कि हमारा यीशु मसीह इन रोमी नेताओं से हमारा संरक्षण करेगा और इनको हराकर हमें आज़ादी, मुक्ति दिलाएगा। इसलिए उन्हें मुक्तिदाता के आने की ताक में, प्रतीक्षा में रहते हैं। वही रोमी न्यायकर्ता कैसे किया? प्रभु यह दृष्टांत इसलिए बताते हैं कि यहूदी भी नहीं है, वो रोमी है, बाहर वाला। फिर भी वो क्या, सुनते हो, उसने क्या किया? उसने ये किया कि मैं उनके लिए न्याय की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि ये बार बार मेरे नाक में दम करती रहती है। तो प्रभु पूछते हैं, अपने भक्तों को ये शिक्षा देते हैं कि सुनते हो ना, उधर अधर्मी न्यायकर्ता ने क्या किया, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को क्यों नहीं देगा? मांगो, करो, अपनी बात को रखो, हमारी आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के पास जाओ, बार बार खटखटाओ, तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओ ना। कुछ लोग इस प्रार्थना को, प्रार्थना के महत्व को और प्रार्थना की शक्ति को समझ नहीं पाए हैं अभी तक।
हमारे माता पिता भी ना कभी कभी यार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में जब हम बार बार कोई चीज़ मांगते हैं फिर पापा गुस्सा हो जाते हैं, है ना, मम्मा गुस्सा कर रहे हैं, कभी कहीं अभी पूछना नहीं, बोला नहीं, आप गुस्सा करते। लेकिन हमारे पिता, स्वर्गिक पिता मांगने वालों को अपनी चीज़ें प्रदान करेगा। और प्रभु इस बात को बताते हैं कि प्रार्थना में हिम्मत हारना नहीं है। वो विधवा ना बार बार जाती थी, हमेशा जाती थी, लगातार जाती थी, क्योंकि उनकी आवश्यकता को पूरा करना है। प्रभु एक बात बताते हैं कि प्रार्थना करते करते हिम्मत हारना नहीं। कुछ लोग एक बार गया, 2 बार प्रार्थना किया, फिर नहीं गया, क्योंकि दिल मन टूट गया, अब नहीं गए, क्या फायदा, जाके भी हमको कुछ नहीं मिला। प्रभु कहते हैं हिम्मत हारना नहीं, बार बार जाओ। जब प्रभु प्रीत होगा, जब प्रभु का समय आएगा, जब प्रभु का मन है, तभी ना प्रभु हमको सब कुछ पूरा देगा, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। इसलिए प्रभु के समय आने तक बार बार जाते रहना, यह प्रभु के समय की उचित समय में मैं तुम्हारे लिए निर्धारित, बाइबल हमसे कहती है कि उचित समय पर मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा। समय आने पर, तुम्हारा जब समय मौका आएगा ना, तो तुम्हें प्रभु ऊपर उठाएगा और विधर्मियों को नीचे भी गिरा देगा। जो हम पर प्रबल हैं उन्हें प्रभु नीचे गिराकर हमारा उद्धार, हमारी उन्नति करेगा। कब? समय आने पर। इसलिए प्रार्थना में हिम्मत हारने की बात होती नहीं है। आने दो, वक्त आने दो। वक्त के पहले, समय से आगे हमें कुछ हासिल नहीं होता, है ना। वो वक्त आने दो, वो वक्त आने तक हमें प्रार्थना में हिम्मत हारना नहीं चाहिए। प्रज्ञा ग्रंथि अध्याय 17 के 12 कहता है, मन में सहायता की जितनी कम आशा है, यंत्रणा के कारण का अज्ञान उतना ही दुखदाई है। मन में आशा की कितनी उम्मीद है ना, हमारी आशा कितनी कम है, मन में यंत्रणा के कारण का अज्ञान, यंत्रणा के कारण का अज्ञान उतना ही दुखदाई है। आशा कम हो जाती है, इसलिए प्रभु की हिम्मत हारना नहीं, आशा छोड़ना नहीं, आशा बनाए रखो, हिम्मत हारना नहीं, आशा को बनाए रखो। और यह यंत्रणा, हमें मन में पीड़ा, दुख, दर्द तब आती है जब हमारी आशा समाप्त हो जाती है। पता नहीं आएगा, पता नहीं मिलेगा, पता नहीं पूरा होएगा। इसलिए आशा कम होने के कारण, यंत्रणा के कारण का अज्ञान, अज्ञान जो पैदा हुआ, क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा कि नहीं होगा, हमारा हिम्मत टूट गया, बिखर गया, अब समाप्त हो गया, लुप्त हो गया है, अब फिर दुखदाई है। यंत्रणा के कारण का अज्ञान उतना ही दुखदाई है। इसलिए हिम्मत हारना नहीं, आशा आपको आनंदित बना रखे। पौलुस कहते हैं ना, आशावान दृढ़ बने रहो, हर जरूरत में प्रार्थना करो और मिलकर स्तुति, कीर्तन और भजन के साथ प्रभु को धन्यवाद दिया करो। मिलकर एक साथ मिलकर एक दूसरे के संगति में जब हम रहते हैं ना, तो फिर आशा मजबूत और दृढ़। अकेले अकेले प्रार्थना करने जाते हैं, अकेले अकेले प्रभु से आग्रह निवेदन करने जाते हैं, अकेले अकेले माथा टेकने जाते हैं, उनकी आशा कम होने की संभावना है, दिल टूट भी सकता है। वो अज्ञानता, आशा ना होने के कारण जो अज्ञानता है वो बहुत ही दुखदायी भी, जैसे प्रज्ञा ग्रंथकार कहते हैं, हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि प्रभु पर हमारी नजर इसलिए, हमें आशा हमारी इसलिए टूट जाती है, कम हो जाता है, क्योंकि हमारी नजर प्रभु पर नहीं बल्कि मुझे, मेरी आवश्यकताएं, मेरी अभिलाषाएं, मेरी इच्छाएं पूरी करने के लिए प्रभु के पास जाता हूं, जाती हूं। मुझे तात्पर्य मेरे अंतरतम से है, मुझे तात्पर्य मेरे काम पूरा होने से है। मैं प्रभु के समय आने के लिए तैयार, इंतजार नहीं कर सकता। मैं प्रभु के आने की राह देखते रहना नहीं, वो मुझे इतना पसंद नहीं है। मैं बस प्रार्थना करता हूं,
मुझे मिल जाए, मेरे अभिलाषा, मेरी चाहत, मेरे दिल की इच्छा बस यही पूरी हो। हमारी प्रार्थना में हमें प्राथमिकता हमको नहीं बल्कि प्रभु को देना है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। वो विधवा बार बार जाती है क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं तो यहूदी हूं और वो रोमी साम्राज्य का है। अब हमारे ऊपर हावी तो वो है, वे हम पर राज्य कर रहे हैं, वे हम पर प्रबल हो गए हैं। अब बार बार जाने से सिवा क्या बचा मेरे पास? अब मैं अपना ताकत, मैं मेरे यहूदी नेताओं को पकड़कर नारे लगाकर जाऊंगा, वो शायद हम पे थप्पड़ भी दे देंगे, मार भी डाल देंगे। आजकल की दुनिया में ना हमारी अपनी इच्छाएं, अपनी आवश्यकताएं, अपनी बात को हम ऊंचा करते हैं, बड़ा रखते हैं, हम अपनी बात को रखने के लिए, हमारे काम बताने के लिए, और जब कैमरा भी आ जाते हैं तो फिर हम दिखा देंगे, हम कहते हैं हमारी मांग, हमारी आवश्यकताएं पूरा करो, पूरा करो, सरकार हाय हाय, सरकार हाय हाय, ये सब करते रहते हैं। मांग क्या है? आजकल के है ना नेताओं का शायद सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वे अपनी आवश्यकताएं नहीं रखते हैं, बल्कि उनका अपना चेहरा बड़ा दिखाते हैं। उनकी आवश्यकता की पूर्ति का कोई परवाह नहीं है, बल्कि हम नेता बनकर सरकार गिरा देंगे, सरकार बना भी देंगे, हम सरकार को समझाएंगे, हम दिखा देंगे। यह भावना भी सही नहीं है। हमारी प्रार्थना में हमेशा ईश्वर की चाहत और ईश्वर की इच्छा को महत्व देना है। मैं अपनी आवश्यकता, अपनी जरूरत के लिए प्रार्थना करता हूं, लेकिन मेरी जरूरत और मेरे आग्रह से ऊपर प्रभु का राज्य। हम प्रार्थना भी तो वही करते हैं ना, तेरा राज्य आवे, तेरी, प्रभु ने वही प्रार्थना में सिखाई, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी पूरी हो जाए, जैसे स्वर्ग में होती है ना। स्वर्ग में प्रभु का ही राज चलता है, स्वर्ग में प्रभु की बातें ही होती है। यहां पर मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, तेरा राज्य आवे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता हूं। मेरा हक नहीं है, मैं आपसे कुछ मांग नहीं सकता, जो मैंने किया नहीं वो मैं कैसे आपसे बोल सकता हूं? मैं दूसरों को क्षमा नहीं किया। वो अशरफियों का दृष्टांत देकर प्रभु ने वही बताया ना, है ना, वो निर्दयी सेवक, उन्होंने जाके दूसरे का गला दबा दिया, अरे मेरे पैसा मुझे दो। लेकिन तुम कितने ऋणी हो, तुम्हारे कितने ऋण माफ हो गए हैं, तुम इस पर ध्यान नहीं देते। इसलिए हम मांगने से पहले प्रभु हमने जो किया उसके आधार पर तू हमारे अपराध माफ कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे प्रभु जी तू हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हम यही प्रार्थना करते हैं ना, हम यही याचना करते हैं ना, हम यही दुआ मांगते हैं ना। और धर्मी व्यक्ति का पहचान यह है कि वो ईश्वर से डरता है और दूसरों का आदर और सम्मान करता है। हमारी आवश्यकता, मेरी चाहत में, मेरे मन्नत प्रार्थना, ये सब ठीक है, लेकिन आप अगर धर्मी व्यक्ति है तो आप ईश्वर से डरेंगे। ईश्वर से डर अच्छा है। पवित्र आत्मा का दान ना ईश्वर का भय है, सातवां दान ईश्वर का भय, वो चाहिए, वो प्रेम के कारण का भय है। ये नहीं कि प्रभु हमें दंड देगा, प्रभु हमें प्रताड़ित करेगा, प्रभु हमें दुख सहने देगा, प्रभु हमारे ऊपर विपत्ति ढाएगा, इसलिए नहीं, बल्कि प्रभु मेरा ईश्वर है। हमारे पिताजी, हमारी माता हमको देते हैं ना, पिटाई तो करते हैं ना वे, क्योंकि हमें सुधारने के लिए। जब हमारे इस दुनिया के माता पिता ये कर सकती है, तो क्यों ना ईश्वर, हमारे सृजन करने वाले, हमारे बाप, हमारे खुदा, ये क्यों नहीं कर सकता? इसलिए ईश्वर का भय होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति का पहचान ये है कि वो ईश्वर से डरता है, और दूसरी बात है कि वो दूसरों का आदर और सम्मान करता है। वो अधर्मी न्याय करता है ना, बार बार आती है तो अधर्मी होने, प्रभु खुद कहते हैं वो अधर्मी न्याय करता, फिर भी वो ख्याल रखता है, अरे ये बार बार आकर
नाक के दम क्या जाता है, अरे इसका काम जो है ना पूरा कर ले, ले करके दे, काम पूरा होने दो, ख्याल रखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बार बार जाते हैं, मैंने कठोर व्यक्तियों को देखा है, दिल के पत्थर बनाया हुआ है, बदलेगा नहीं। हम बार बार हमने आग्रह किया, बार बार पूछा, लगातार पूछा, दूसरे किसी से आग्रह करवाया, नहीं मानेगा। मैंने एक बात बोला, वो बात है, अब मैं नहीं हटूंगा, नहीं हो सकता। आप धर्मी बिल्कुल नहीं है। दूसरों का कदर, ऐसा ही तो होता है ना हमारे जीवन में ना, बार बार पूछते हैं ना, जब हमारी आवश्यकता, हमारी मांग है ना, ये तो साधारण सा जीवन धार्मिक व्यक्ति का पहचान है कि वो बार बार आके पूछेगा, लगातार हिम्मत ना हारते हुए पूछेगा। तो क्यों ना थोड़ा बदल जाते हैं हम, नहीं अकड़ पर, मैंने जो बोला वही हो। कितने परिवार टूट गए हैं ये अकड़पन के कारण। हमारे मैंने जो लिखा मैं सो लिखा, मैंने जो बोला सो बोला, मैंने जो किया सो किया, तू इधर आ, मैं वहां नहीं आऊंगा। दूसरों का कदर ना करने के कारण कितने लोग पत्थर दिल वाले बन गए हैं, कितने लोग इतना कड़ूस बन गए हैं, ठोस दिल का, नहीं मारूंगा मतलब नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा मतलब नहीं जाऊंगा। अरे कब तक भाई, कब तक ये करते रहेंगे? इसलिए धार्मिक व्यक्ति का पहचान है वो ईश्वर से डरता है और दूसरों का कदर करता है, आदर करता है, सम्मान करता है। प्रार्थना में शरण लेने के लिए निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 32 के 1-14 में आप पढ़ेंगे, मूसा नबी प्रार्थना के लिए जाते हैं पहाड़ पर, और मूसा नबी आने में थोड़ा देर हो गया। लोगों को ना, मूसा इतना वहां पर क्या कर रहा है? प्रभु ने अपने पार्टियों पर अपना 10 नियम दे रहे थे। थोड़ा वक्त तो लगता है, समय लगता है, ईश्वर से मुलाकात हो रही है। जब मूसा आने में देर कर दी तो लोगों ने एक स्वर्ण वाला बछड़े को बनाया और उसकी पूजा आराधना करना शुरू किया। उड़ गया, क्षण भर इंतजार नहीं कर सकता, थोड़ी देर रुक नहीं सकता। हमें करने के लिए हम आए हैं, करते करके ही जाएंगे। क्या करने के लिए आए हैं? ईश्वर की आराधना करने के लिए आए हैं या फिर तो अपने काम को करने के लिए आए हैं? उसे अब पूरा करते ही रहेंगे, बताओ। उन्होंने फिर अपना बछड़ा बनाया, वो भी स्वर्ण वाला बछड़ा बनाकर उसकी आराधना पूजा, क्योंकि हम इसी के लिए तो आए हैं। मूसा नबी आने में देर करते हैं तो फिर हमारी आराधना, हमारी पूजा में प्रार्थना करना है। किस पर प्रभु क्रुद्ध हो गया, सारे लोगों को बताया तुम में एक भी नहीं जाएगा प्रतिज्ञा देश में। मैंने जहां आपके लिए जो देश तैयार किया है वहां पर तुम्हें से कोई भी प्रवेश नहीं करेगा। क्यों विचलित क्यों हो जाते हो तुम इतनी जल्दी? थोड़ी देर और इंतजार करता तो क्या होता? तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? थोड़ी देर और इंतजार करो ना, थोड़ी देर और प्रतीक्षा करो ना। तुम हिम्मत हार गए इतनी जल्दी? हमारे भी ना प्रार्थना धर्म सभाओं में यही होता है ना, अपने सारे लोगों को बुलाकर आने दो ना, थोड़ा 2 मिनट और वेट हो जाए, वेट करते तो क्या होता? ये बात भी सही नहीं है कि हम हमेशा लेट आए और दूसरे उनके लिए लगातार वेट करते रहें, ये भी बात सही नहीं है। क्यों ना हम दूसरों के खातिर समय पर आ जाते हैं। अगर समय पर आया भी नहीं तो हम दूसरों के लिए, दूसरों को क्षमा देते हुए दूसरों के आने का इंतजार क्यों नहीं करते? प्रार्थना में हिम्मत ना हारना चाहिए। हिम्मत ना रखने वाले, धैर्य ना रखने वाले, आशा ना रखने वाले जल्दी टूट जाते हैं, वे किसी की इंतजार नहीं करते हैं। सामुएल के पहले ग्रंथ में अध्याय 1 के 10 से 12 में आप पढ़ेंगे, हन्ना प्रभु के मंदिर में ईश्वर से गुहार लगाती है, दिल खोलकर, गिड़गिड़ाकर, रो रो कर। जब नबी ने इसे सुना
तो तू क्या कर रही है, मतवाली आकर तू यहां पर क्या। मैं मतवाली नहीं हूं, मैं दारू नहीं पी रखी हूं, बल्कि वो मन की पीड़ा, मन की व्यथा प्रभु के सामने लगा रही है। गुहार, मुझे एक पुत्र की जरूरत है, मैं अब बाज बन गई हूं, लोगों के अपमान का पात्र और कारण बन गया हूं, मुझे प्रभु जी तेरी जरूरत है। गिड़गिड़ा कर, रो रो कर मन के पीड़ा से प्रलाप कर रही है। हमारी गुहार प्रभु अवश्य, तो प्रभु नबी आकर बताते हैं तुम्हें मिल जाएगा, अगले साल इसी क्षण तुम्हारे हाथ में एक पुत्र होगा, उसे तुम ईश्वर को चढ़ाना, उसे तुम ईश्वर को देना, उसके द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। और बार बार हमें देखने को मिलेगा, संत योहन के सुसमाचार में पढ़ेंगे, प्रभु यीशु पौ फटते ही सुबह सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। सुबह उठकर प्रभु से मन की बातें मन बनाते थे, प्रभु से वार्तालाप करता था, उसके बाद वो अपना कार्य करने निकल जाता था। सुंदर सी बात यह है, स्तोत्र ग्रंथकार के अध्याय 42 के 8 में आप पढ़ेंगे, तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद मेरे अंदर प्रतिध्वनित होती है, तेरी समस्त लहरें और तरंगे मुझ पर गिरकर बह गई है। स्तोत्र ग्रंथकार का यह अनुभव है कि तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद मेरे अंदर प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि मैं समझ रहा हूं मेरा मन जब तक प्रभु मिल नहीं जाता ना, तब तक ये गिड़गिड़ाता रहता है, रोता रहता है, अशांत रहता है। संत अगस्तिन ने भी इसी बात को अनुभव किया और कहा, प्रभु हमारी आत्माएं तेरे लिए बनाए गए हैं, जब तक हमारी आत्मा तुझ में मिल नहीं पाता ना, तुझसे संयोजित नहीं हो पाता है ना, तब तक ये अशांत रहती है हमारी आत्माएं। इसलिए मेरी आत्मा प्रभु के लिए बनाया है, वो मेरी आत्मा जब तक वो प्रभु में मिल नहीं जाती तब तक अशांत रहता है। तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद मेरे अंदर प्रतिध्वनित होकर गरजता है, मैं सुन रहा हूं प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का बुलाहट, प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है कि तुम बेटा बेटी तुम मेरे पास आओ, मुझसे वार्तालाप करो ना, मुझसे मांगो ना, मुझसे प्रार्थना करो ना। लेकिन हमारा लगा है वो आवाज को दबाकर वीडियो, चैंटिंग, अन्य सारे वस्तुएं। इस हमारी प्रार्थना का ये बुलाहट, ये बुलावा हमेशा सुनना, स्वीकार मत करना। जब ना हम कुछ गंदी चीजें, गंदी बातें करने लगते हैं, तब अंदर से हमारी आत्मा पुकारने लगती है, बेटा बेटी तुम हदें पार कर रहे हो, हद पार कर रही हो, जाना नहीं, ऐसा करना नहीं। उस अंतरात्मा की आवाज तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद समझा है। घोर निनाद क्या है? आवाज, वो भी घोर, एक छोटे पानी टपकने की आवाज नहीं है, तेरे जलप्रपातों का घोर निनाद है। वो बुलावा एकदम तेज है। उस बुलाहट को ना सुनने वाला गलती कर बैठते हैं और अपना काम को वो खराब और गंदा कर देते हैं। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 17 के 21 में प्रभु कहता है, स्वर्गराज तुम्हारे अंदर है। स्वर्ग का राज जिसकी खोज में तुम लगे रहते हो, वो तुम्हारे अंदर है। तुम अंदर ढूंढो ना, इसमें पाओ। प्रभु यीशु पाँव फटते ही प्रार्थना करने इसलिए जाता था कि वो जानता था कि मुझे प्रभु से पहले मिलन, उसे मिलना जरूरी है मेरे सारे कामकाजों को करने से पहले। इसलिए स्तोत्र ग्रंथकार भी यही कहता है कि सुबह उठकर जो प्रार्थना करता है उसकी सारी मन्नतें, सारी आशाएं, उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इसलिए हमें कोई ज़रूरत है ना, कुछ लोग आजकल की दुनिया में है ना, सबसे बड़ी गलती मैं ये समझ रहा हूँ, हम जब सुबह मिसा के लिए जाते हैं 6 बजे, 6:30 बजे, 5:30 बजे मिसा के लिए जाते हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं। आप 10 बजे आप बाहर भी नहीं निकल सकते क्योंकि कोई नहीं उठता। सुबह उठने वाले बहुत कम हैं। प्रतिदिन सुबह सवेरे उठना और प्रार्थना करना बहुत अनिवार्य चीज है, तब आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी सारी आवश्यकताएं पूरी। आपका जीवनचर्या थोड़ा बदलिए, सुबह उठकर प्रभु से प्रार्थना करने का और मिसाबिलदान में जाने का वो आदत डालिए। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी आशा सुस्थिर रहेगी और आप जो प्रार्थना में मांगते वो मिल जाएगी। इसलिए याद कीजिए,
सुबह उठना, प्रार्थना करना, ये बहुत अनिवार्य है। प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान ईश्वर और पवित्र आत्मा को आशीर्वाद प्रदान करे कि आप अंतर मन को जलप्रपातों का निनाद जिससे स्तोत्र निगार ने समझा, वो समझने में आपको शक्ति और सामर्थ्य कृपा प्रभु प्रदान करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।